ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज पूरे पूरे चांस हैं कि ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। और अगर आज खत्म नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में पक्का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मतलब चैप्टर तो काफी पहले शुरू हो चुका है, इसको आगे बढ़ाते हैं। रेखाएं और कोण। सबसे पहले हम बात करते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था इसमें। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब कोई दो समांतर रेखाएं हैं, इस तरीके से, एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, और इनको एक त्रियक रेखा काट रही है। इस प्रकार। तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो एकांतर कोण के बारे में मैंने आपको बताया था। जेड शेप में जो कोण आते हैं, जैसे ये, अगर मैं यहाँ पर जेड शेप को बनाऊं तो ये वाला कोण, ये जेड बन रहा है, यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जेड बन रहा है। तो यानी ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब मैं इनके नाम दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो जेड बन रहा है इस तरीके से, सभी लोग देख पा रहे हैं इसको? सभी लोग इसको देख पा रहे हैं? जेड को बताइए भाई। ये जेड ग्रीन कलर का, ठीक है। इसके अंदर जो कोण आ रहे हैं, जेड के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो एक आ रहा है और एक 6 आ रहा है। एक और 6, तो कोण एक किसके बराबर होगा? कोण 6 के। इनको हम क्या बोलते हैं? एकांतर अंतः कोण। अंतः कोण क्यों बोला? क्योंकि ये जेड के अंदर है, क्योंकि ये जेड के अंदर है। ठीक है, अंतः कोण क्यों बोला? क्योंकि ये जो जेड है इसके अंदर आ रहे हैं 1 और 6। अब इस जेड के बाहर कौन से आ रहे हैं? 4 और 8। इस वाले जेड के बाहर, है ना। अगर मैं इन सबको यहां से हटा दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सब यहां से हटा दिए, इस तरीके से सब हटा दिया मैंने, ये देखो, चलो इसको रहने देते हैं, मैंने ये सब हटा दिया। अब आपको जेड दिख रहा है सभी को? इस जेड के बाहर कौन कौन है? 4 और 6। जल्दी बताइए, हैं या नहीं? इस जेड के बाहर, सॉरी 4 और 8, 6 नहीं 8, 4 और 8 बाहर है ना। तो ये भी क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। लेकिन कौन से होंगे? एकांतर बाह्य कोण। और ये भी आपस में बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, समझ में आया सभी को? अगर ये कोई जेड यहां पर बन रहा है तो इसके अंदर कौन से आ रहे हैं? 4 और 6, तो ये हो गए एकांतर अंतःकोण। और अगर बाहर देखें तो कौन से बन रहे हैं? 4 और 8, तो ये क्या हो गए? एकांतर बाह्य कोण। और ये जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक त्रियक रेखा काटती है। ये सभी को समझ आया? बताइए जल्दी से, सभी को समझ आया? ये कोई डाउट है तो पूछ लो। एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। चलिए, अब आप अगर ध्यान से देखो, एक और जेड यहां पर बन सकता है, ये वाला जेड, उल्टा जेड, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। दिख रहा है सभी को ये? है ना, ब्लू वाला, ब्लू वाला जेड। तो एक जेड ये बन रहा है, तो बाकी सबको मैं हटा के दिखाता हूं आपको कौन कौन से कोण बचे। बस इस जेड को रहने देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। तो कौन कौन से कोण बचे यहां पर? अगर आप ध्यान से देखो, इस जेड के अंदर कौन कौन आ रहा है? 2 और 5। जेड के अंदर कौन आ रहा है? 2 और 5। तो 2 और 5 क्या हो गए? एकांतर अंतः कोण। यानी कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। अब क्योंकि ये अंदर है तो इनको हम क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण। इनके बाहर कौन आ रहा है? बाहर कौन है? 3 और 7। बाहर कौन है? 3 और 7। तो 3 और 7 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इनको हम क्या बोलेंगे?
एकांतर बाह्य कोण। इनको हम क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण। तो सभी को समझ आया क्या होते हैं एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण? जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने जो एकांतर अंतः कोण होते हैं और एकांतर बाह्य कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? जल्दी से बता दो एक बार। इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एकांतर कोण क्या होते हैं, उनको कैसे हम पहचानते हैं। तो कैसे पहचानते हैं? जेड के अंदर जो बनते हैं वो अंतः कोण होगा और जो बाहर बनते हैं वो बाह्य कोण होंगे। तो ये आपके सामने एक सवाल है, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। दो समांतर रेखाएं हैं पी और क्यू, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा। पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। इसमें चार ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। यस, करिए आंसर सभी लोग इस क्वेश्चन का। अगर आप इसमें देखो z कहां बन रहा है, z इस बार थोड़ा उल्टा बनेगा क्योंकि तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है। ठीक है, एक मिनट। तो z या तो ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। तो आप दोनों तरीके से बना के देखो और कौन सा इसमें से सही आ रहा है वो आपको बताना है। अगर आप इसे इस तरीके से बनाकर देखोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। करिए। यस, पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आपको यहां पर यह बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। 6 बच्चों का आंसर आया है, सभी का आंसर सही है। बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, 7 बच्चों का आंसर आया है, सबका सही है। ओके, 5 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। 4 स्टूडेंट और बचे हैं, 3 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दें इस क्वेश्चन को। 1 स्टूडेंट और बचे हैं, 1 स्टूडेंट और बचे हैं, सॉरी, दो स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इसको। आपको यहां पर बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से ए बी सी डी में से कौन सा सही है। ओके, 1 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। तो सभी का आंसर सही है। सबसे पहले एक एक करके चेक करते हैं हम इनको, है ना। मैं ये हटा देता हूँ ये जो मैंने बनाया। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखो, 1 बराबर 2 दिया हुआ है, तो 1 का है ये रहा, 2 का है ये रहा। तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी, है ना। ये तो बराबर हो ही नहीं सकते 1 और 2, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। इसके बाद 2 और 6, तो 2 ये रहा, 6 ये रहा, और 2 और 6 भी बराबर नहीं हो सकते। 2 और 6 भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा 1 और 5, 1 ये रहा, 5 ये रहा, ये भी बराबर नहीं हो सकते। उसके बाद 1 और 6, तो 1 और 6 को देखो आप, 1 कहां पर है, ये रहा, 6 ये रहा। तो अगर आप ध्यान से यहां पर देखो तो आपको एक जेड बनता दिखेगा, इस तरीके से। इस तरीके से आपको एक क्या बनता दिखेगा, एक जेड बनता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, और इस जेड के अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं, कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 1 और 6। और एक किसके बराबर होगा, 6 के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर, बताओ अंतः है या बाह्य? अंतः कोण है या बाह्य कोण है ये? एकांतर अंतः कोण होंगे या बाह्य कोण होंगे, 1 और 6? अंतः कोण। अंतः कोण, वेरी गुड, क्योंकि ये जेड के अंदर है ना, ये जेड है, इसके अंदर आ रहा है 1 और 6, है ना। तो ये क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 बराबर 6, यानी ऑप्शन डी। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, 5 और 2, यस, 5 और 2 भी होंगे बराबर, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है।
है ना, एक सही होगा इन चारों में से। तो ऑप्शन में हमें 1 और 6 दिया हुआ है। 5 और 2 भी बराबर होंगे, 1 और 6 भी बराबर होंगे, 4 और 7 भी बराबर होंगे, 3 और 8 भी बराबर होंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये सब एकांतर कोण है। चलिए बात करते हैं पिछली क्लास के रिजल्ट की। तो आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम है सुमित, प्राची, संजीव, राज, नेहा, शिवानी, अनुष्का, मोहम्मद आफ्ताब, अश्विनी, प्रीति, प्रीति, मोहम्मद कैफ, सोनाली, ऋतु एंड पूजा गुप्ता नाम से हैं। ठीक है, इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे उनके नाम है सुमित, संजीव, नेहा, अश्विनी, प्रीति, मोहम्मद कैफ एंड सोनाली। जिनके 4 में से 3 सही थे उनके नाम है, अच्छा एक ही स्टूडेंट है, शिवानी। चलिए, तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो आप सभी को पोल में ऐसे ही आंसर करते रहना है। ये मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा अंतः कोण गुण। यानी जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का व्यवहार, अंतः कोणों के जो गुण हैं वो क्या हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना सभी लोग। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है। संपूरक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? संपूरक का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, संपूरक का मतलब क्या होता है भाई? संपूरक कौन पढ़े थे सभी ने? पूरक संपूरक याद करो। संपूरक क्या होते थे? संपूरक क्या होते थे? प्राची, राज, अश्विनी, निकिता, नेहा, सोनाली, प्रीति, सुमित, बताइए भाई क्या होते थे संपूरक कोण? संजीव, अरे कोई तो बताओ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, क्या होते थे संपूरक कोण? दो कोणों का योग जिसमें 180 डिग्री। सब दो को संपूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं। ओके, युग्म में होते हैं, ठीक है, ये बात आपकी। और यस, उनका योग कितना होता है संपूरक कोणों का? युग्म इनका नहीं, युग्म योग। 180 डिग्री ऐसे होता है। कोण, ऐसे दो कोण, मेरी बात ध्यान से सुनना। 180। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो संपूरक होते हैं। आप भूल रहे हो चीजों को, आप रिवाइज नहीं करते। पूरक में 90 डिग्री होता था कोणों का योग, संपूरक में कितना होता था? 180 डिग्री। संपूरक में कितना होता था? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है। इसका मतलब यह है कि अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये हो गई रेखा, एक रेखा ये हो गई, और दूसरी रेखा ये हो गई। ठीक है, इनको कोई एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है यहां पर। तो बोला क्या जा रहा है, जब दो समांतर रेखाओं को, एम और एन दो समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई एक तिर्यक रेखा, उनको कोई एक तिर्यक रेखा है जो कि एल, वो काटती है, तो क्या होता है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। मुझे जल्दी से बताओ, इस तिर्यक रेखा के इस तरफ के अंतः कोण कौन कौन से हैं? राइट हैंड की तरफ, इस तिर्यक रेखा के सीधे हाथ और पर दाईं ओर कौन कौन से अंतः कोण बने हैं? ओके, प्रीति बोल रही है 2 और 5। इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर कौन कौन से अंतः कोण है? 2 और 5, यस। तो इन 2 और 5 का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। यह बात आप सभी को समझ में आई? जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, एक ही ओर के मतलब कौन से? 2 और 5, 3 और 8। तो 2 और 5 का योग कितना होगा? 180 डिग्री। और 3 और 8 का भी कितना होगा? 180 डिग्री। यानी ये संपूरक होते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे 1 5 के बराबर होता है, 2 6 के बराबर होता है क्योंकि संगत कोण है, 4 8 के बराबर होता है, 3 7 के बराबर होता है क्योंकि संगत कोण है ना? ऐसे ही 3 5 के बराबर होगा क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, 2 8 के बराबर होगा क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, 4 6 के बराबर होगा क्योंकि एकांतर बाह्य कोण है, और 1 7 के बराबर होगा क्योंकि एकांतर बाह्य कोण है। अब हमने तीसरी चीज क्या पढ़ी है कि अगर तिर्यक रेखा
दो समांतर रेखाओं को काट रही है तो उसके एक ही ओर के, ये मत कर देना 2 + 8 कर दो, नहीं, एक ही ओर के 2 + 5, 2 + 5 बराबर 180 डिग्री और 3 + 8 बराबर 180 डिग्री। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दोनों कोण तिर्यक रेखा के सेम साइड पर होने चाहिए, दोनों जो एंगल है वो तिर्यक रेखा के सेम साइड पर होने चाहिए। जैसे 2 और 5 दोनों राइट साइड पर है, दाईं ओर है, 3 और 8 दोनों लेफ्ट साइड पर है, बाईं ओर है, तो 2 और 5 का योग 180 डिग्री, 3 और 8 का योग 180 डिग्री। एक बार और सुन लो, जब दो समांतर रेखाएं हैं एम, अयान प्लीज ध्यान से सुनना, जब दो समांतर रेखाएं हैं एम और एन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रेखाएं समांतर होनी चाहिए। दो समांतर रेखाएं हैं एम और एन, उनको अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है जिसका नाम है एल, तो क्या होता है, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, यानी सेम सेम साइड के जो अंतःकोण है, तो इस तिर्यक रेखा के राइट साइड पर दो अंतःकोण है, 2 और 5। अंतः का मतलब होता है अंदर वाले कोण। इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर अंतःकोण कौन कौन से हैं, 2 और 5, तो उनका योग 180 डिग्री होगा। और इस तिर्यक रेखा के बाईं ओर कौन से अंतःकोण है, 3 और 8, उनका योग 180 डिग्री होगा। यानी 2 और 5 को जब आप जोड़ोगे इन दोनों कोणों को तो 180 डिग्री आएगा, 3 और 8 को जब जोड़ोगे तो इनका योग 180 डिग्री आएगा। ये मैंने बताया। अयान क्लियर हुआ? क्वेश्चन हम करेंगे और समझ में आएगा आपको। पहले ये बताओ 90%, 100%, 80%, 70% कितना समझ आया? सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में आएगा। 99, 1% की कमी अभी भी रह गई है, ठीक है। 90, ओके, चलो अभी इसको 100 कर देते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं इसको बताता हूं आपको। देखो, दो रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, मानो ये एक समांतर रेखा हो गई, ये दूसरी समांतर रेखा हो गई, ठीक है। रेखाएं समांतर होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो ये वाला जो रूल है तब नहीं लगेगा। रेखाएं दोनों समांतर होनी चाहिए, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, उनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है। मान लो ये वाला कोण 120 डिग्री है, तो आपको ये वाला कोण बताना है, या मैं कह दूं इसको एक्स, 80, ठीक है, 60, 60, ओके। ऐसे ही अगर ये वाला कोण 120 डिग्री है तो आपको ये वाला कोण बताना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला था अभी कि जब भी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के राइट साइड में कौन कौन से कोण हैं, अंदर की तरफ, तिर्यक रेखा के दाईं ओर अंतः कोणों का, अंतः कोण कौन से हैं, 120 और x, तो इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, मैंने ये बोला, ठीक है। यानी 120 + x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार तिर्यक रेखा के बाईं ओर जो कोण है कौन कौन से हैं, बाईं ओर 120, उनका भी योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बोला मैंने, अब समझ आया? अब समझ आया? 120 और x बराबर 180 डिग्री, ऐसे ही y + 120 बराबर 180 डिग्री। अब यहां से आप x का मान निकाल सकते हो आराम से। x बराबर क्या होगा, 120 उधर चला जाएगा, 180 माइनस 120 तो कितना आया, 60 डिग्री। ऐसे ही y बराबर भी आप निकाल सकते हो, 120 उधर चला जाएगा, 180 माइनस 120 बराबर कितना आया, 60 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चंस में इसका यूज किया जाता है। अब समझ में आया? 100% हुआ या नहीं? अब अगर अभी भी नहीं हुआ है तो मैं दोबारा बता दूंगा किसी और तरीके से, लेकिन आप मुझे बता दो पहले कि आप सभी को अगर ये समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर, ठीक है। तो एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ओके, ओके, वंदना, निकिता, संजीव, शिवानी, पूजा गुप्ता नाम से हैं, सोनाली, नेहा, चलिए ठीक है, मोहम्मद कैफ, प्रीति, राज, संजीव,
चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी कि 3 और 8 का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये बीच में तिर्यक रेखा है, उसके 1 और 3 और 8 हैं, तो 3 + 8 बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही 2 + 5 भी क्या होगा, बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा है, उसके दाईं ओर 2 और 5 है, और अंदर की तरफ होने चाहिए, बाहर वाले मत ले लेना। अभी अंदर की बात कर रहा हूं मैं, 2 और 5, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ओके। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, y का मान क्या होगा, y का मान बताइए क्या होगा सभी स्टूडेंट्स, y की वैल्यू बतानी है। 121। 121, ओके। बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं भाई, y मतलब ये वाला, अगर आप लोगों को ब्लर दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। y मतलब ये y लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 59 डिग्री। ओके, तो मोहम्मद कैफ, निकिता, प्राची, शिवानी, प्रीति, शुभम, शुभम काफी दिन बाद आप क्लास में दिखे हो, वेलकम अगेन। पूजा गुप्ता, सोनाली, राज, राज 59 कैसे आया भाई, संजीव, प्रीति, नेहा, वंदना, अयान, राज 59 कैसे आया, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई आपने, कौन सा नियम लगाया है 59? अच्छा, जिनका 121 आया है उन्होंने कौन सा रूल लगाया है यहाँ पर, कोई भी बता दो माइक ऑन करके, कोई भी स्टूडेंट। सर 59 + y = 180, वेरी तो गुड, 180 में से 59 माइनस हो जाएगा। वेरी गुड सुमित, एक्सीलेंट। ठीक है, और कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। आप जब मैं पूछा करूंगा आप पार्टिसिपेट किया करो, माइक ऑन करके बताया करो ना, एक्सप्लेन किया करो। मैं 59 + x = 180, x एक्स नहीं, = 180 - 59 is वाई वाई। चलो, हाँ सही बताया आपने संजीव, is जल्दबाजी में आपने वाई को एक्स बोल दिया, लेकिन सही आपने रूल लगाया है। ठीक है, एकदम सही बताया है आप सभी बच्चों ने। 121 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये और एक ये, इनको एक कौन काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, कुछ इस प्रकार। तो मैंने आपको बताया था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, जब दो समांतर रेखाओं को जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, यानी एक ही ओर कौन कौन से बने हैं, 59 और y, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 59 + y बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो y बराबर क्या आया, 59 चला जाएगा इधर, 180 - 59, और 180 में से जब आप 59 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 121 डिग्री। ये आपका आंसर हो। सभी को समझ आया, राज क्लियर हुआ आपको, अपनी गलती का पता चला कहां आपने गलती की। बाकी स्टूडेंट्स भी बता दीजिए, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर दिया गया है, दिए गए चित्र में L1 जो है वो L2 के समांतर है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। करिए चयन, कौन सा सही है इसमें से। आपको आंसर चैट बॉक्स में ही करना है, 4 ऑप्शन हैं ABCD, बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। हाँ जी, ओके, सुमित ने बोला है बी, 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 वेरी गुड। ठीक है, चलो वेरी गुड, तो बी सही होगा। क्यों सही होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन को देखो, ए में क्या बोला गया है, 1 + 3 = 180 डिग्री। एक का है ये रहा, 3 ये रहा, तो यार ये भी ठीक है वैसे तो, 1 और 3 180 डिग्री के बराबर होंगे, इसमें तो 2 ऑप्शन ठीक हो गए फिर तो। ये वाला भी ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शन शायद इसमें गलती से यहां पर 1 और 3 एक सीधी रेखा बना रहे हैं ना, 1 और 3 एक सीधी रेखा बना रहे हैं, तो पहला ऑप्शन भी हमारा वैसे ठीक ही है ना। तो यहां पर अगर आप देखो तो 1 और 3 एक सीधी रेखा पर बन रहा है ना, पूरा कोण तो कितना होगा, 180 डिग्री, यानी 1 + 3 कितना हुआ, 180 डिग्री, तो ये भी सही है ना, ये भी सही है।
इसके बाद देखते हैं 4+6, तो 4 कहां है, 4 कहां पर है, ये रहा। अच्छा, ये क्योंकि एग्जाम्पल है इसलिए इसमें 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं, लेकिन जब मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा ना उसमें एक ही सही होगा। तो इसमें देखो 4 और 6, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, ये बीच में तिर्यक रेखा है, उसके एक ही ओर बने अंतःकोण है 4 और 6, तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो वही तो लिखा है 4+6 बराबर 180 डिग्री, तो ये भी सही है। इसके बाद 4+5 बराबर 180 डिग्री, तो 4 कहां है, ये रहा, 5 कहां है, ये रहा। तो ये तो 180 डिग्री हो नहीं सकते क्योंकि ये तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण तो आपस में बराबर होते हैं, तो 4 तो 5 के बराबर होगा, ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद है 5+7 बराबर 180 डिग्री, 5 का है, ये रहा, 7 ये रहा। तो 5 और 7 के बराबर हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ पर 2 रेखाएं काट रही हैं, और जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो 5 और 7 तो शीर्षाभिमुख कोण है और वो आपस में बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर 180 दिया है, तो ये भी गलत है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए और बी। क्योंकि ये एग्जाम्पल था तो इसमें शायद गलती से 2 ऑप्शन सही आ गए हैं, लेकिन अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको पोल में, पोल में ऐसा नहीं होगा, पोल में एक ही ऑप्शन सही होगा। तो बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो 1 और 3 का योग 180 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि एक सीधी रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं एक साथ, और 4 और 6 क्योंकि एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको सही आंसर बताना है कौन सा होगा पोल सेक्शन। ओके, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। हाँ जी, करिए। तो यहां पर अगर आप देखो, ओके, करिए आप लोग। ओके, सभी का आंसर एकदम सही है अभी तक, 6 में से 5 का सही है, 1 का गलत है, 10 में से 9 का सही है, 11 में से 10 का सही है, 12 में से 10 का सही है, 13 में से 11 का सही है, 14 में से 12 का सही है, 16 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, जो भी बच गए हैं। एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। ओके, 17 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, तो 3 बच्चों का अभी भी गलत है। आइए देखिए, मैंने आपको क्या बताया, 2 समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, उनको कौन काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है 1+3 बराबर 180 डिग्री, एक का है ये रहा, 3 का है ये रहा। तो क्या इनका योग 180 डिग्री हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये तो शीर्षाभिमुख कोण है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के जो कोण होते हैं, एक के सामने कौन है 3, तो ये आपस में बराबर होते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण में मैंने बताया था, तो ये तो आपस में बराबर होंगे। लेकिन यहां पर बोला है कि 1+3 बराबर 180 डिग्री, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद है 4+6, तो 4 कहां पर है, 4 ये रहा, 6 कहां पर है, ये रहा। 4 और 6 तो एकांतर कोण है, क्योंकि ये z के अंदर आ रहे हैं, अगर आप यहां पर एक z बनाओगे तो 4 और 6 तो एकांतर कोण आ रहे हैं ना z के अंदर, तो ये भी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहां पर 180 बोला है, तो ये भी गलत है। 4 और 5 को देखो, 4 और 5 कहां पर है, 4 ये रहा, 5 ये रहा, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, ये बीच में तिर्यक रेखा है, दोनों तिर्यक रेखा के बाईं ओर है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का जो युग्म होता है वो कितने डिग्री, उनका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो 4+5 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, यानी यही ऑप्शन है वो जिसकी हमें तलाश थी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसको भी देखो, 5 और 7 को भी देख लो, 5 क्या है, ये रहा, 7 ये रहा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण तो आपस में बराबर होते हैं, है ना, शीर्षाभिमुख कोण तो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को, सभी को क्लियर हुआ, जो 3 बच्चे थे जिनका गलत था ये, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, डी का मान आपको बताना है, इसमें डी कहां पर है, ये रहा डी।
डी यहां पर है, आपको डी का मान बताना है कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हो। 60 क्या? 60 60, वेरी गुड, 60, वेरी गुड। सभी का 60 आ रहा है? सर जी हाँ जी, देखिए, एक तो संगत कोण है 120 और फिर ठीक है, ये एक तिरछी रेखा भी है। ठीक है। तो एक आंसर आया है 60, एक आंसर आया है 120 यानी 120। बाकी स्टूडेंट का क्या आंसर आया है? ओके, अयान का भी आया है 60। तो दो आंसर मुझे मिले हैं अभी तक, एक आंसर मिला है मुझे 60 और एक मिला है 120, 60 डिग्री और 120 डिग्री। ओके, सभी लोग बोल रहे हैं 60 60 60 60। 120 किसने बोला था? एक बार अपना नाम बता दो। कैफ। कैफ ने बोला था 120। बाकी सब बोल रहे हैं 60 60 60 60। फिर तो सही उनका होना चाहिए जो ज्यादा, जिन्होंने ज्यादा बोला है, मतलब 60 आंसर ज्यादा है, तो फिर तो 60 वालों का सही होना चाहिए, है ना? 60 60। तो जितने भी बच्चों ने इसका आंसर 60 दिया है, सभी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ कैफ ने आंसर दिया है 120, और उन्होंने रीजन भी बताया था, हो सकता है आप लोगों ने सुना नहीं। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो, दोनों तरीकों से 120 आएगा। कैफ ने बताया था कि संगत कोण भी बन रहे हैं, ठीक है, तो पहले आप इसको संगत कोण से भी कर सकते थे, और दूसरा तरीका भी मैं आपको अभी बता देता हूं। तो ध्यान से सुनो भाई, 60 डिग्री जिन भी बच्चों ने बोला है, सभी ने 60 ही बोला है। देखो, सबसे पहले इसका पहला तरीका देखते हैं। मैंने आपको संगत कोण के बारे में पढ़ाया था, याद है या भूल गए? संगत मतलब जिनकी संगति एक जैसी हो, यानी अगर वो एक छत के ऊपर चढ़ा है तो दूसरा भी छत के ऊपर ही चढ़ा हो, एक अगर छत के नीचे है तो दूसरा भी छत के नीचे हो। याद आया कुछ? याद आया कुछ? ये दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। तो मैंने आपको संगत कोण के बारे में ये बताया था, जिनकी संगति एक जैसी हो। संगति एक जैसी होने का मतलब ये है कि अगर ये 120 डिग्री इस लाइन के ऊपर है, इस वाली लाइन के, या मैं कह दूं इस वाली लाइन के लेफ्ट में, 120 डिग्री कहां है? पी के बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में है, और इस वाली लाइन के लेफ्ट साइड में कौन है? डी। तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, यानी डी बराबर होगा 120 डिग्री, क्योंकि इनकी संगति एक जैसी है, क्योंकि ये दोनों बाईं ओर है, क्योंकि ये दोनों बाईं ओर हैं। 120 भी इस लाइन के बाईं ओर है और डी भी इस लाइन के बाईं ओर है, तो दोनों बाईं बाईं तरफ है, इसलिए इन दोनों, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यही तो चाहिए था, डी का मान 120 डिग्री। समझ आया सभी को क्यों होगा 120 डिग्री? तो ये डी कितना होगा? 120 डिग्री। बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को? तो भाई आप थोड़ा सोचा करो क्वेश्चन को देखकर। ऐसा मत किया करो कि अगर मैं बता रहा हूँ 180 में से घटाओ तो 180 में से घटाते ही चले जाओगे। थोड़ा सोचा करो, है ना? मतलब समझ रहे हो ना मेरे भावनाओं को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा सोचा करो क्वेश्चन को देखकर पहले, ठीक है? एक तरीका तो इसको इसका ये है करने का, आप संगत कोण यहाँ पर संगत कोण की हेल्प से इसका आंसर निकाल सकते हो। दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका ये है, हालांकि यार ये तरीका आसान है ना? यही तरीका आसान है, इससे आप बिल्कुल कर सकते हो। दूसरा मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको पता रहे कि दूसरे तरीके से कैसे होगा। देखो, ये सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, ये पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री। होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। ये जो पूरा कोण है यहां से यहां तक 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? बताओ भाई, अगर होगा तो वाई टाइप कर दो, नहीं होगा तो एन टाइप कर दो, और अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो। ये कोण 180 डिग्री होगा क्योंकि एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, ये कोण 180 डिग्री हुआ। ये 120 है तो एफ कितना होगा? 120 60 प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। तो कोण एफ कितना हुआ? 180 माइनस 120, तो कितना आया? 60 डिग्री। ये कोण कितना आया? 60 डिग्री। यहां तक क्लियर?
यहां तक क्लियर सभी को? बताओ। ठीक है, अब देखो, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण यानी एफ और डी है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कौन है? एफ और डी। इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। कोण एफ प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, होगा या नहीं होगा? ये एक तिर्यक रेखा है, अभी तो पढ़ाया मैंने, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण एफ प्लस डी बराबर 180 डिग्री, उधर वाले भी 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो एफ प्लस डी बराबर 180 डिग्री। एफ कितना है? 60, अभी हमने निकाला। तो 60 प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण डी बराबर कितना आया? 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 कितना हुआ? 120 डिग्री। तो देखो आ गया 120 डिग्री। कैसे ही कर लो, है ना? वो आसान था, वो एक स्टेप में हो गया था, इसमें ज्यादा काम करना पड़ा, है ना? तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो, आप किसी भी तरीके से कर लो, आंसर आपका क्या आएगा? 120 डिग्री ही आएगा। क्लियर हुआ सभी को ये वाला तरीका कैसे किया मैंने? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, चलिए ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन ये है, आपको इसमें डी का मान निकालना है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, बस आपका जो ये कोण है इसको मैंने थोड़ा बदल दिया है, तो करिए ध्यान से। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दे दो बस। और ऑप्शन है इसमें ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, संगत कोण की हेल्प से करना चाहो उससे कर लो, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने अभी कराया उससे भी कर सकते हो। तो सभी लोग आंसर करेंगे, डी का मान आपको निकालना है, इसमें कितना होगा? हाँ जी, आधे बच्चों का आंसर आ गया है, आधे स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। सबका आंसर सही है? यस, वेरी गुड। 4 स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। 4 स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 3 स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए इसका। 2 और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 2 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दें। 1 स्टूडेंट और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। एक स्टूडेंट और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। यस, तो दोनों तरीकों से मैं बता रहा हूं, दोबारा से देख देख लीजिए आप लोग। ये 2 समांतर रेखाएं हैं, एक ये वाली है, एक समान, एक ये है, एक ये है, ये दोनों आपस में समांतर है। इनको कौन काट रही है? एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे, इस वाली रेखा के बाईं ओर लेफ्ट साइड में 125 डिग्री है, इस वाली रेखा के बाईं ओर कौन है? डी। इस वाली रेखा के बाईं ओर 125 डिग्री है, इस वाली रेखा के बाईं ओर कौन है? डी। तो इनकी संगति एक जैसी है, इनकी संगति एक जैसी है, क्योंकि दोनों बाई बाई तरफ है, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो 100 डी बराबर कितना हुआ? 125 डिग्री, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अच्छा, आपके मन में ये डाउट तो नहीं आ रहा सर, बाई और ए भी तो है? किसी के मन में ये डाउट आया कि सर जैसे बाई और 125 डिग्री है इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के बाई और ए भी तो है, ए बराबर भी तो इतना ही होना चाहिए? क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसा होगा क्या? ए बराबर भी 125 डिग्री होगा? संजीव बोल रहे हैं यस, शुभम बोल रहे हैं नो, प्रीति बोल रहे हैं यस। अरे नहीं होगा, ए तो ई के बराबर होगा ना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर होने चाहिए दोनों। मैंने क्या बताया, संगत कोण क्या होते हैं? जो जिनकी संगति एक जैसी हो। संगति एक जैसी होने का मतलब ये है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो। तो दोनों के दोनों तिर्यक रेखा क्या है? नीचे है 125, और डी दोनों तिर्यक रेखा के नीचे है। ठीक है, और दोनों एक कहां है? समांतर रेखाओं के बाईं ओर है, तो 125 डी के बराबर होगा। ऐसे ही
ई और ए तिर्यक रेखा के ऊपर है, ऊपर ऊपर है ना ये तिर्यक रेखा के, तो इनकी संगति एक जैसी होनी चाहिए। ऊपर ऊपर तिर्यक रेखा के ऊपर कौन है, ई और ए। और ई कहां पर है, लेफ्ट में, ए भी लेफ्ट में, तो ई होगा ए के बराबर। तो बात समझ में आई, कोण ई कोण ए के बराबर होगा, यानी ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। कंफ्यूज मत हो भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो पूछ लो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस में दे रहा हूं करने के लिए, उन पे किया करो होमवर्क में, तभी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो 125 डिग्री एक तरीका तो इसको करने का ये था। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया। अच्छा, आंसर तो आपका यही आएगा, सी। दूसरा तरीका मैंने ये बताया, ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, और अगर ये एक सीधी रेखा है तो ये पूरा कोण 180 डिग्री है। ये जो पूरा कोण है यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री है, यानी 125 प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण एफ बराबर कितना आया, 180 माइनस 125, और जब आप 180 में से 125 घटाओगे तो 55 डिग्री आया, सॉरी 55 डिग्री आया। ठीक है, यानी ये कितना आया, 55 डिग्री। अब ये दोनों जो कोण है ये तिर्यक रेखा के कहां है, नीचे है। अंतः कोण है, अंतः कोणों के एक ही और त्रियक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोणों का युग्म होता है वो संपूरक होता है, यानी एफ प्लस डी कितना होगा, 180 डिग्री। कोण एफ प्लस कोण डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। एफ कितना है, 55 प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी यहां से क्या आया, 180 माइनस 55, यानी कितना होगा, 125 डिग्री। तो कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ोगे कान ही, यानी आंसर तो सेम ही आएगा, 125 डिग्री। हाँ, कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ोगे तो आसानी से पकड़ लोगे, ऐसे पकड़ोगे तो घुमा के पकड़ना पड़ेगा हाथ को। तो क्वेश्चन चाहे संगत कोण से कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर आपका पकड़ोगे आप कान ही, आंसर आपका क्या आएगा, 125 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को, सभी को समझ आया ये क्वेश्चन, बताओ कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, इसका ये तो हो ही गया है 125 डिग्री। इसमें आपको एफ का मान बताना है, एफ का मान बताना है, बताइए कितना होगा एफ का मान, एफ कितना होगा, 60 60, 60 या 120, किसी के मन में आ रहा है 120? चलो मैं कंफ्यूज नहीं करता आप लोगों को, 60 ही होगा, ठीक है। यस, 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो ये 120 हुआ, तो ये कितना होगा, 120 प्लस कोण एफ बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो कोण एफ बराबर कितना हुआ, 180 माइनस 120, तो कोण एफ बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यानी 180 में से 120 को माइनस किया तो 60 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? पोल में करें क्वेश्चन ऐसा ही, एक क्वेश्चन करें पोल में, चलिए। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, आपको इसमें एफ का मान बताना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। यस, करिए करिए सभी लोग इसको ध्यान से। सात में से पांच बच्चों का आंसर सही है, दो का गलत है। आठ में से छह का सही है, दो का गलत है। 10 में से सात का सही है, तीन का गलत है। इतना आसान क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोग फिर भी गलत कर रहे हो, घटाना इनमें गलती कर रहे हो। 11 में से सात का सही है, चार का गलत है। 15 में से 11 का सही है, चार का गलत है। 16 में से 12 का सही है, चार का गलत है।
माइनस करने में आप लोग गलतियां कर रहे हो भाई। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो 125 प्लस एंगल एफ बराबर 180, तो मैंने कर दिया, आप उसमें आंसर कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। तो 125 प्लस एफ बराबर 180, तो एफ बराबर यहां से क्या आया? 180 माइनस 125। और जब आप 180 में से 125 को माइनस करोगे तो 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 2 गया 5, तो कितना बचा? 55 डिग्री। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, 55 डिग्री। क्लियर सभी को? बताइए, क्लियर सभी को? ठीक है, चलो, तो हमने अभी तक जितना भी सीखा है ना, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? अगर आपको कोई एक एंगल दे दिया जाए तो आप बाकी सभी एंगल्स को निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं, यहां पर मैंने दो समांतर रेखाएं इस तरीके से बनाई। ठीक है, इनको अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटे और आपको कोई एक एंगल दे दिया जाए, 8 एंगल बनते हैं ना टोटल। टोटल कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। पहला यहां बनेगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां पर, छठा यहां पर, सातवां यहां पर, आठवां यहां पर। 8 बनते हैं टोटल। अगर मैं कोई एक इनमें से मुझे पता चल जाए ना, मैं बाकी सारे भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने मानो इसको बोला ये 60 डिग्री है, तो बाकी सारे आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो बताइए ये कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? इतना 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 120 होगा या नहीं होगा? वेरी गुड। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा पर पूरा कोण कितना बनेगा? सीधी रेखा पर पूरा कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री। पूरा 180 डिग्री 60 ये है, तो ये कितना बचा? 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। ठीक है, कितना बचा? 120 डिग्री। अच्छा, अब बताओ अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये वाला 60। 60 ही होगा। क्यों? अब कैसे भी निकाल लो, ये एक सीधी रेखा है, पूरा 180 होगा, इतना 120 हुआ, तो ये 60 बचा। या दो रेखाओं को जब, दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, अब ये कितना होगा? ये कितना बचा बताओ? 120 होगा ना, ये तो 60 ही होगा। ठीक है, अब इसको आप बहुत तरीकों से निकाल सकते हो। पहला तरीका ये है कि ये सीधी रेखा, इस पर पूरा 180, ये 60 तो 120 बना। दूसरा तरीका ये है कि आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तीसरा तरीका ये है कि ये सीधी रेखा, ये पूरा 180, ये 60 तो ये 120 हो गया। चौथा तरीका ये है कि पूरा 360 डिग्री होता है पूरा चक्कर, तीन कोण हमें पता है, तो ये कितना बचेगा? 120 डिग्री। तो कैसे भी निकाल लो। तो मैं आपको सिर्फ यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि एक कोण आपको पता हो, बाकी सारे निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये बताओ कितना होगा? ये वाला बताइए कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्यों? रीजन बताओ। सर ऊपर वाले और नीचे एक ही जगह पे नाम हैं। बताओ, नाम, कोण का नाम बताओ जिनकी संगति एक जैसी हो, संगत कोण। देखो, ये 60 कहां है? ऊपर वाली लाइन के ऊपर है। नीचे वाली लाइन के ऊपर भी क्या आएगा? जो जिनकी संगति एक जैसी, यानी 60 है तो यहां पे कितना आएगा? 60 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 120 है तो यहाँ भी 120 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ 120 है तो यहाँ भी 120 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 ही आएगा। तो आप लोगों ने देखा, मैंने बस इस कोण का मान मुझे पता था 60 डिग्री, मैंने बाकी सारे निकाल डाले इसकी हेल्प से। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ किस तरीके से हमें करना है? ओके, तो हमारा जो ये चैप्टर है अभी यहीं पर खत्म होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब बात करते हैं परसों की क्लास में, क्योंकि मैंने क्लास से पहले पूछा था। अब हम क्या करेंगे, अब जो आपके गुड नाइट, अभी रुक जाओ, मेरी बात सुन लो पूरी। अब जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे ना,
फाइनल एग्जाम की तैयारी अब हम स्टार्ट करेंगे परसों से। तो मैंने क्लास शुरू होने से पहले कई स्टूडेंट से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि चैप्टर 13 आप सर पढ़ा देना। तो परसों से आपका जो चैप्टर 13 है, ठीक है, आयतन वाला, आयतन तथा वक्रीय क्षेत्रफल, हमारे पास बहुत समय है। इसको बिल्कुल शुरू से लेकर आपकी जो बुक का जो ये चैप्टर है, बिल्कुल शुरू से बेसिक से लेकर हर एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे खुद से, पोल में भी करेंगे, खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब ये चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को करने का जो मकसद है सिर्फ यही है कि जो आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं वो कभी भी हो फरवरी मार्च में, उसकी तैयारी अब आपकी शुरू हो रही है परसों से। ठीक है, तो ये चीज सभी को क्लियर हुई? बताओ। परसों से अब हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, आयतन तथा वक्रीय क्षेत्रफल चैप्टर 13, क्योंकि काफी बच्चों ने बोला था क्लास की शुरुआत में कि सर ये चैप्टर करा दो। तो इस चैप्टर को हम करेंगे परसों की क्लास से। तो परसों सभी लोग टाइम से क्लास में आना, क्योंकि अगर आप लेट आओगे, स्टार्टिंग का जो छूट गया बाद में कुछ समझ नहीं आएगा। हर जितनी भी एक्सरसाइज है, 2 या 3 एक्सरसाइज है, इसमें सभी क्वेश्चंस को हम खुद से यहां पर सॉल्व करेंगे, पोल में क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। इस क्लास को अब हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग डाउट्स पूछ सकते हैं।